वचन कहता है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। लेकिन बुरे मनुष्य के लिए अफसोस कि वे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि मनुष्य के मुंह से निकली अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए वचन कहता है, जैसा पेड़ वैसा फल और जैसी करनी वैसी भरनी। आज का बाइबिल वचन है मत्ती अध्याय 12 और वचन 33 से लेके 37 तक हम देखेंगे। यह वचन पेड़ और फल के बारे में बताया गया है। वचन कहता है, जैसा पेड़ वैसा फल, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। यहाँ बाइबल 33 में कहती है कि यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। यह वचन हमें कहता है कि अगर फल अच्छे हैं तो उसके पेड़ को भी अच्छा कहो, और फल को निकम्मा कहो तो उसके पेड़ को भी निकम्मा, क्योंकि यह वचन हमें स्पष्ट रीति से समझाता है कि मनुष्य के जीवन के अंदर, मनुष्य के जीवन के भीतर बुरी बातें भरी होगी तो वो मनुष्य मुंह से बुरी ही बातें निकालेगा, कि जो अंदर है वही बाहर आएगा। लेकिन मनुष्य के भीतर अच्छी बातें भरी होगी तो मनुष्य अपने मुंह से अच्छी ही बातें बोलेगा, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आएगा। हमारा जीवन भी कुछ ऐसी प्रकार का है। हम सब बुरे हैं, बुरी बातें जानते हैं और हम मुंह से अच्छी बात कहते हैं, क्योंकि हम बुरे हैं फिर भी हम अच्छी बातें करते हैं। हम उन लोगों से अच्छे होने का दिखावा करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कचड़ा भरा हुआ है, बुरी बात भरी हुई है, पाप भरा हुआ है। फिर भी हम जो लोगों को दिखावा करने के लिए अपने ही मुंह से अच्छी बातें बोलते हैं कि लोग हमसे कहे कि ये इंसान अच्छा है। लेकिन परमेश्वर अंदर की गहराई को देखता है, इंसान को हृदय को देखता है, और परमेश्वर जानता है कि ये इंसान गलत है, इसके अंदर क्या भरा है, ये क्या कर रहा है, किस रीति से चल रहा है, वे सब परमेश्वर जानता है। जो मनुष्य है वे इंसान को बाहर से देखते हैं, उसके रंग को, उसके कपड़े से, उसके पहनावे, सब उस रीति से देखते हैं। बाहर जो दिख रहा है उसको देख के इंसान की वैल्यू नक्की होती है, और उसी रीति से वो डिसाइड करते हैं कि ये इंसान कैसा है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य के अंदर उस हृदय को देखता है, उस हृदय में क्या भरा है, बुरी बातें भरी हुई है या अच्छी बातें भरी हुई है, ये मनुष्य बुरा है या ये मनुष्य अच्छा है, ये मनुष्य किस प्रकार का है, वे सब परमेश्वर हृदय को देख के जानता है। इसीलिए वचन कहता है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। यह वचन हमसे यह कहता है, हमारे जीवन के भीतर अंदर क्या है, बुरा है या अच्छा है। अगर जो बुरा है तो हम अपने जीवन से जब हम मुंह से बोलेंगे तब हम बुरी बातें बोलेंगे। लेकिन अगर हमारे जीवन में अच्छा भरा होगा, अच्छी बातें अंदर होगी, तब हम अपने मुंह से अच्छी ही बातें बोलेंगे। इंसान के जीवन में वो अपने खुद ही मुंह से अधिक पाप करता है, पूरे दिन अपने मुंह से निकम्मी बात करते रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, वे न्याय के दिन हर एक बात उसका लेखा देंगे और उसको नरक के कुंड में डाला जाएगा, क्योंकि वे मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी में हर एक वक्त बुरी ही बातें निकालता रहता है और उसके जीवन में बुरी बात भरी हुई है।
वे परमेश्वर की राज्य के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बुरा कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा, ना बुरे लोगों को शामिल किया जाएगा, सिर्फ अच्छे लोगों को शामिल किया जाएगा और परमेश्वर अच्छे लोगों को ही स्वर्ग देगा। और न्याय के दिन हम जो अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के पाप कर चुके होंगे और पाप कर रहे थे, उसके बारे में न्याय होगा और हम सबको लेखा देना पड़ेगा परमेश्वर। और हम उस न्याय के दिन अपने ही मुंह से निकाली उस गंदी बात के लिए नरक के कुंड में जाना पड़ेगा और वहां दर्द और पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। वे दूसरा मरण है। और जो इंसान अपने मुंह से अच्छी बातें बोलता है, वे उस न्याय के दिन अच्छी बात अपने मुंह से निकाल रहा था अपनी जिंदगी में, इसलिए वो न्याय के दिन अच्छा व्यक्ति ठहरेगा और वो न्याय ठहरेगा और परमेश्वर उसको स्वर्गीय राज में लेके जाएगा और वो दूसरा मरण नहीं देखेगा। इसलिए हमारे जीवन में हम कुछ अपने मुंह से बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए, गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अंतिम दिनों में जब परमेश्वर न्याय करने के लिए फिर से आएगा, उस दिन हम दोषी ठहरेंगे और हमें नरक के कुंड में डाला जाएगा और हम दूसरा मरण देखेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग बुरे हैं, बुरी बातें बोलते हैं, वे लोग परमेश्वर के राज्य में उसको आना प्रतिबंध है। इसलिए हमारे जीवन में अपने मुंह से अच्छी बातें निकालो और अच्छी बातें ही अपने मन में रखो, अपना हृदय साफ रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में जब परमेश्वर न्याय करने आएगा, उस दिन के लिए हम तैयार रहें। हम न्यायी ठहरेंगे तो परमेश्वर उसके राज्य में हमें दाखिल होने देगा और हम स्वर्गीय राज्य में रह पाएंगे। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। इस रीति से हम परमेश्वर से माफ़ी मांग सकते हैं और हम अपने गुनाह को कबूल करके हम पाप का क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। इस